आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का जो होने वाला है। ठीक है, तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ये इकोनॉमिक्स का सीरीज वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर विथ सॉल्यूशन मिलेंगे, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी आसान हो जाएगी और 10 to 15 डेज में आपका पूरा इकोनॉमिक सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ सजेशन होगा तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए, अगर आप सिलेबस देखोगे तो टोटल फर्स्ट से लेके 10 चैप्टर, मतलब टोटल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर्स है। अब हमको 10 चैप्टर्स क्या पढ़ना है क्या? अगर हमको 80 मार्क्स स्कोर करना है, जो 100 मार्क का आपका टोटल पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, जिसमें से आपका 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल होता है, बाकी जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्या 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमको सारे चैप्टर्स पढ़ने ज़रूरी है क्या? नो, सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन से चैप्टर्स आपको स्किप करना है, कौन से चैप्टर्स आपको करना है? अगर आप स्किप कर रहे हो तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बाकी टॉपिक से स्किप कर देना चाहिए। सो मेक श्योर जो है पूरा ध्यान से समझिए और आप पेंसिल से मार्क भी कर लीजिए, ताकि जो है आपको एक स्मार्ट स्टडी करने के लिए एक हेल्प मिल जाए, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, आप अच्छे ग्रेड लेके आओ, आपको अच्छे कॉलेजेस आगे चल के फ्यूचर्स में एडमिशन करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अगर हम लोग जो है फर्स्ट टू 10 चैप्टर्स देखेंगे तो एज पर द न्यू सिलेबस, जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 3 ए एंड चैप्टर नंबर 3 बी, मैं ज़्यादा प्रायोरिटी ये चैप्टर्स को दूंगा 7 एंड 8 को। ठीक है, इसमें से जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क के? 8 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 में ये 8 मार्क के क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी यही है कि 3 ए से शायद ना पूछे, 3 बी से पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स, ऐसा बोलो कि 4 चैप्टर है, वैसे देखा जाए तो 3 चैप्टर्स है, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी, लेकिन देखेंगे तो 4 चैप्टर्स है। तो ये 4 चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा के रखिए कि ये चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कौन सा पॉइंट स्किप करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। एंड और फर्स्ट टॉपिक, अगर आप इतना करते हो, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट कर लिया, 3rd ए, 3rd बी, 7th कर लिया एंड 8th कर लिया, तो ये जो 80 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपके कितने मार्क्स कवर होंगे? तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर का काउंट करूँ तो उसमें से मैं 8 मार्क्स मिनिमम जो है 8 मार्क्स काउंट करता हूँ। ठीक है, विथ ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स हो सकता है। ये 3rd ए एंड 3rd बी का जो है 24 रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे 20 ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैं 20 काउंट कर रहा हूँ, कम से कम काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है। फिर उसके बाद जो है ये 7th एंड 8th, इसमें से भी अगर मैं 10 मार्क्स काउंट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 20, 40, 48। तो आपके जो है 48, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जो है अप्रॉक्सीमेट आपके 80 मार्क्स में से 50 मार्क का जो है विथ ऑप्शन के साथ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये आपका 50 मार्क्स, 50% आउट ऑफ 80 का जो 50 मार्क्स है, दैट मीन 60-70% आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। तो ये 50 मार्क आपका इसमें से हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी हमने इसमें इंक्लूड किया, 5 और ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड कर देते हैं तो 55 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 55 मार्क्स को अगर ये 20 इंटरनल में से अगर आपको मिनिमम 15 भी मिल जाते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 70। तो आपका जो है 70 ओवरऑल 100 मार्क्स में से आपका 70% बहुत ही आसानी से आ सकता है ये सारे चैप्टर्स करके। ठीक है, तो ये चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है? देखो, फर्स्ट चैप्टर आपको सारे करने हैं। मेनली क्या कर सकते हो आप, जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो फीचर्स के कुछ पॉइंट सिमिलर हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने डिटेल वीडियोस बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, देख लीजिएगा। ठीक है,
तो बाकी स्कोप एंड फीचर्स, स्कोप एंड फीचर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स है, बस दैट्स इट। डिफरेंस बिटवीन भी हो सकता है, राइट। अब जो है बाकी थर्ड ए एंड थर्ड बी का हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 7th चैप्टर से। वाई 7 चैप्टर्स? बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, एक है डिफिकल्टीज और एक है मैथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल्स डिफिकल्टीज इन्वॉल्व। अब देखो प्रैक्टिकल है, थेरेटिकल है, दो डिफिकल्टीज है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाया, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर एक्सप्लेन द इनकम मेथड, और देखो इनकम मेथड जो है इसमें बताया कि इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड मेजरिंग, टोटल 3 मेथड है। एक तो आउटपुट मेथड है जिसको हम लोग प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, दूसरा जो है इनकम मेथड बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग आउटले मेथड बोलते हैं। तो ये दोनों में से जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक 8 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, बाकी ये गिव रीजन वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आप इसमें, ये वाला जो 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये न्यू एज पर सिलेबस है, तो शायद ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट है, तो आप डिफिकल्टीज अगर आप पढ़ोगे और मेथड ऑफ मेजरिंग पढ़ोगे तो आपके कुछ जीएनपी जीडीपी ये सब कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये 7 चैप्टर्स के थे, कौन से क्वेश्चंस आपको करने ही है। ठीक है, फिर उसके बाद 8th चैप्टर है। तो देखो 8th में जो है क्वेश्चन नंबर 3 का एग्री डिसएग्री रीजंस वाला जो है कुछ क्वेश्चन दिए। मैं मेनली जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता हूँ। अगेन एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ एक्सपेंडिचर्स, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे एक्सप्लेन दी सोर्सेस ऑफ पब्लिक फिनांस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ टू द गवर्नमेंट, सोर्सेस ऑफ पब्लिक फिनांस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कुछ आ सकते हैं। तो 7th 8th वाला चैप्टर जो है काफ़ी अच्छे से कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई भी टॉपिक आप मत कीजिए, डिस्टिंग्विश भी इसमें से एक कंपलसरी आएगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का आराम से आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका इसमें से जो है ऑलमोस्ट 10 से लेके 12 मार्क्स तक का आपका इसमें से ये चैप्टर से कवर होगा। सो यू हैव टू स्टडी, इवन केस स्टडी टाइप का जो है वो भी पूछ सकता है इसमें, जो नॉर्मली केस स्टडी दिया रहेगा और उसका आंसर्स लिखना जो काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियोज़ मैंने बनाया। तो ये 2 चैप्टर्स के हो गए। फिर उसके बाद 3rd चैप्टर है। तो देखो 3rd चैप्टर पहले का सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लोग बोलते थे कि हमेशा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ठीक है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड हमेशा पूछता है, लेकिन एज पर द न्यू सिलेबस मुझे नहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एजम्पशन एंड एक्सेप्शन जो है वो पूछ सकता है एग्री डिसएग्री में, या तो फिर जो है पूछ सकता है डिफाइन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, 3 मार्क के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसके बेस पे हम लोग इस साल अज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ सिलेबस जो था 25% वो रिड्यूस था 20%। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पेपर उस तरीके से सेट किए गए थे। ठीक है, तो मेक श्योर 3rd चैप्टर भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 तो आप कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप ये छोड़ के आते हो मतलब आप फिर पढ़े ही नहीं कुछ। ओके, तो मैं क्वेश्चन पेपर भी आगे के वीडियोस में शेयर करूंगा, जो आपको प्रैक्टिस करके जो है मुझे मैं ग्रुप बना दूंगा एक टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर्स एक्सचेंज कर सकते हो, ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो। ओके, बाकी ये एग्री डिसएग्री का है। देखो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट्स पूछा है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट्स, और जो डिटर्मिनेंट्स है वही अजम्पशन है, उसके आगे नो चेंज या रिमेन कांस्टेंट लगाया है, राइट। तो ये थर्ड ए के थे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश भी है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लास्ट टाइम ये वेरिएशन डिमांड का और चेंज इन डिमांड का, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ये सब जो है 8 मार्क के लिए पूछा था। ठीक है, तो ये याद रखो कि ये लास्ट टाइम वेरिएशन डिमांड का जो ये दोनों टाइप है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। फिर उसके बाद 3rd बी आता है। 3rd बी में अगेन इसमें जो है मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल आउटले मेथड दिया है, इसके अलावा भी जो है 2 मेथड और है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसको हम लोग पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये टाइप का डायग्राम इसको होता है पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये जो है कुछ मेथड है, इसके 3 मेथड है, तो वो तीनों मेथड में से कोई एक मेथड या 2 मेथड पूछ सकता है।
एंड दूसरा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें ये 4 डायग्राम्स आता है ना, 5 डायग्राम्स आता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे परफेक्टली, ये कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है। तो जैसे परफेक्टली ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो ये मैं डायग्राम्स देख के आपको बता दिया, ठीक है। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का डायग्राम है। तो आप यहाँ लॉन्ग आंसर्स के लिए पढ़ोगे तो शॉर्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर जो डिस्टिंग अपना जो है डायग्राम्स दिया रहता है उसका आंसर्स लिखना होता है। मोस्टली क्वेश्चन नंबर जो है 5 में रहेगा या क्वेश्चन नंबर 4 में, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला जैसे ऑब्जर्व वाला दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लीजिए आपने इन्फ्लुएंस फैक्टर्स नहीं पढ़े, ठीक है, बाकी ये पढ़े, तो ईजिली जो है आप इसके प्राइस इलास्टिसिटी मेथड तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, यू हैव टू स्टडी। बाकी अगर ये आप पढ़ लोगे तो इसका डिस्टिंग्विश भी कर लोगे, क्योंकि एक डिस्टिंग्विश भी आएगा, राइट। सो आई एम श्योर कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको करना चाहिए। ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैं अलग से एक सेपरेट पेपर्स बनाऊंगा विथ आंसर्स के साथ, और आप सभी लोगों को मैं शेयर भी करूंगा ताकि जो है आप इजीली प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिससे जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम चैनल, वहां से आप इजीली जो है डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो विथ आंसर्स के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसके क्वेश्चंस विथ आंसर्स के साथ वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है। अभी आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो कि जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो वो सजेशन आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, इवन यू कैन से 90+ स्कोर करने के लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, सो आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी ईजी हो, और आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन करियर गाइडेंस के भी वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो, और एडमिशन रिलेटेड भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।